हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपको पता है हमने एमडीके सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जो हमने 2 लेक्चर पहले अपलोड किए हैं। अभी जो है हमारे पास थर्ड लेक्चर है, वो है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। क्या है हमारे पास टॉपिक? मोलर वॉल्यूम। देखिए, मोलर वॉल्यूम हम उसी को कहेंगे जो 1 मोल ऑफ गैस जितना स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। मोलर वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। मैं क्या कहूंगा? यानी आपसे कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास होता है ये किसके लिए यूज होता है? ये गैस के लिए यूज होता है। लेकिन गैसेस की भी क्या होती है? टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास आइडल गैस और दूसरा होता है हमारे पास रियल गैस। तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा? आइडल गैसेस। क्या लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा आइडल गैसेस। आइडल गैसेस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आइडल गैसेस के लिए कोई भी कंडीशन सूट नहीं करता। कोई भी कंडीशन आप उसको लगा दें, ठीक है। मतलब कि आप बोलते हैं ना कि इस पर ये कंडीशन लगेगा, ये कंडीशन टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई भी टेम्परेचर रखते, कोई भी प्रेशर रखते, कोई भी कंसंट्रेशन रखते, ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। यानी आइडल गैसेस आर एप्लीकेबल फॉर एवरी फैक्टर, एवरी कंसंट्रेशन। तो हम उसी को क्या बोलेंगे? आइडल गैस बोलेंगे, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बनेगा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। क्या मैं क्या कर रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, क्या ऑक्यूपाई करे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? हम उसी को बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मींस के वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन गैस तो है लेकिन कितना उसका अमाउंट है? वो है 1 मोल। 1 मोल ऑफ गैस में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। अभी जो है इसका हमारे पास डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास ये क्या है? ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये यहां से मैं क्या डालूंगा? यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल मैं ऐड कर रहा हूं। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है हमारे पास। आपके पास सोडियम हो सकता है, आपके पास H2 हो सकता है, आपके पास NaCl हो सकता है, एंड मेनी मोर हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? आइडल गैस डालूंगा। कोई भी आइडल गैस। क्या? आइडल गैस डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो हमारे पास है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा उसको एवोगाड्रो नंबर कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? उसको एवोगाड्रो नंबर। आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है? 6.022 into 10⁻23। आप जो भी कह लें, एटम कह लें, पार्टिकल कह लें, आयन कह लें, आप मॉलिक्यूल कह लें, जो भी आप कह सकती हैं, ठीक है। देन जो है इसका यानी मुकम्मल डेफिनेशन नहीं बना कि 1 मोल ऑफ गैस पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। लेकिन कौन से कंडीशन पर? एट एसटीपी। क्या? यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी। क्या? एसटीपी हम उसी को बोलते हैं जो क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर टेम्परेचर लूंगा। कितना? टेम्परेचर लूंगा 0 सेंटीग्रेड। क्या लूंगा? टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड की बात हो रही है, कांस्टेंट की बात हो रही है। तो 0 सेंटीग्रेड कहूं, मैं कहूं 273 केल्विन कहूं, बात क्या है? सेम है।
ठीक है, आप जो भी कह लें, लेकिन ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, लेकिन है सेम। ठीक है, देन मैं प्रेशर ले रहा हूं यहां से 1 एटीएम, 1 एटीएम, या आप इसको क्या बोल सकते हैं 760 टार, 760 टार भी आप इसको कह सकते हैं इजीली। और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर एसटीपी और हमारे पास है आरटीपी और एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, इसमें कौन से डिफरेंसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो मैं आपको 3 चीजें सिखाने जा रहा हूं, एक है एसटीपी और दूसरा है हमारे पास आरटीपी और थर्ड वन है स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन कौन से होते हैं, एसटीपी क्या है, हमारे पास आरटीपी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है एसटीपी समझाने जा रहा हूं कि एसटीपी क्या है। एसटीपी, तो एसटीपी में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं। तो एसटीपी पर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड, या आप इसको कह लें आर 273 केल्विन कह लें। ठीक है, 273 कह लें, आप 0 सेंटीग्रेड कहें, बात क्या है सेम है। देन प्रेशर क्या लें आप 1 एटीएम लें, क्या लें 1 एटीएम, या आप इसको तार में भी ले सकते हैं, जैसे आर 760 टार, क्या 760 टार। और आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी आप यहां पर ले सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड है। देन क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना लेंगे 1 मोलर लेंगे आप, क्या लेंगे 1 मोलर आप लेंगे। देन ये तो हमारे पास हो गया एसटीपी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरा क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में डिफरेंस है और स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ और चीज है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन से होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन हम उसी को बोलेंगे जो क्या हो, टेम्परेचर कितना हो, यानी यहां पर टेम्परेचर हमारे पास होगा, टेम्परेचर होगा 25 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड, या कितना होगा, मैं केल्विन में बात करूं तो कितना होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। ओके, देन प्रेशर कितना लूंगा, प्रेशर जो है हमारे पास यहां पर सेम है, कितना प्रेशर बनेगा 1 एटीएम, या आर 760 टार बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो किसका है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर क्या है सेम है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये क्या है एसटीपी है, और दूसरा हमारे पास रहता है आरटीपी, क्या आरटीपी, आरटीपी, आरटीपी का फुल फॉर्म क्या है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर आप जो है ना ये आर नहीं समझना, ये आर का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो आरटीपी पर क्या होगा कि टेम्परेचर हमारे पास होगा, टेम्परेचर होगा 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, और प्रेशर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम, ये फिक्स ही रहेगा हमारे पास 1 एटीएम कहें, आप 760 टार कह लें, तो बात क्या है सेम है। यानी एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन एंड आरटीपी ये आपस में क्या है इंटर कन्वर्जेंट, क्या है यूनिट से आपसे को रिलेट करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, वो समझने में आसानी और समझाने में आसानी क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास क्या था, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने बात की थी, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा फिर, ये तो स्टैंडर्ड एसटीपी पर है, ये क्या पर है एसटीपी पर, लेकिन मैं कहूंगा ये आरटीपी पर क्या होगा, आरटीपी का आपको पता है कि टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 25 सेंटीग्रेड है, 25 सेंटीग्रेड है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहां पर ये जो है ना ये सिलेंडर का ये क्या है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम कितना है 1 मोल ऑफ गैस में, याद कर लेना कि 1 मोल ऑफ गैस में जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 22.414 dm क्यूब, क्या होता है
22.414 dn क्यूब होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि इसमें इसका मीटर क्यूब में कैसे होगा, आप इसको क्या करेंगे, आप 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 22414। ये पॉइंट को आप यहां पर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोलेगा, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे मीटर क्यूब में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 1000 से आप डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास क्या बनेगा 0.022414 मीटर क्यूब बनेगा। ये क्या है, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, किसका, हमारे पास आइडल गैसेस का, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडल गैसेस। 1 मोल ऑफ गैस में कितने हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.414 डीएन क्यूब। आप इसके क्या है यूनिट से अलग अलग आप यूज को कर सकते हैं। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, ये आरटीपी पे मैं लेता हूं, आरटीपी पर हम ले तो यहां पर रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 पर हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा वो अलग कुछ बनेगा, ज्यादा बनेगा एज कंपैरिजन तो हमारे पास एसटीपी के मुकाबले में। एसटीपी के मुकाबले में जो वॉल्यूम हमारे पास बना है वो है ये, यानी ये जो एसटीपी है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या है एसटीपी पर हमारे पास वॉल्यूम कितना है 22.414 डीएन क्यूब है। लेकिन मैं कहूं आरटीपी पर हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल ऑफ गैस का, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीग्रेड बन जाएगा, और प्रेशर क्या है हमारे पास कांस्टेंट है वो सेम है। तो 25 पर जो हमारे पास बनेगा ना अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनेगा 24 डीएन क्यूब। क्या बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ये आरटीपी पर मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, अगर आरटीपी पर लेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा मोलर वॉल्यूम जो होगा वो होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24 डीएम क्यूब बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है इसका आरटीपी पर कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो स्पेस क्या ज्यादा घेरता है तो हमारे पास कितना घेरता है 24 डीएम क्यूब। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको मीटर क्यूब में भी क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा डिफरेंट गैसेस कुछ लूंगा और उसकी मैं क्या लूंगा मोल में देखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मोल देखूंगा, इन टर्म्स ऑफ इवापोरेटरो नंबर देखूंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास देखूंगा, इन टर्म्स ऑफ मोल्स देखूंगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तो हमारे पास है N2 गैस। क्या N2 गैस, इसमें जो होता है हमारे पास इसका मास जो होता है वो है 28 ग्राम। क्या है 28 ग्राम, लेकिन कितने में से 1 मोल ऑफ गैस में एवोगाड्रो नंबर कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होगा Na जस्ट होगा, क्या होगा Na 1 आप कर सकती हैं क्या 1 Na मींस 6.02 into 10 raised power 23। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 1 Na है। ऐसे ही मैं अगर इसका क्या लूं, इसका हाफ लूं, क्या इसका हाफ लूं 14 ग्राम लूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ मोल बन जाएगा। हाफ मोल मींस आप कहेंगे 0.5 मोल्स, ऐसे ना 0.5 मोल्स। देन एवोगाड्रो नंबर क्या होगा 1/2 Na हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर लूं 7 ग्राम, क्या 7 ग्राम इसको हाफ कर रहा हूं, तो इसका जो होगा हमारे पास मोल्स होगा 1/3 मींस 0.025 मोल्स हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मोल्स बन जाएंगे, और 1/3 Na बन जाएगा हमारे पास। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कहूं 1.4 ग्राम है, 1.4 ग्राम है,
तो आप इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 5 मोल्स होंगे। क्या होंगे, 5 मोल्स, क्योंकि ये जो है हमारे पास पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 मोल्स बन जाएगा। और इसमें जो एवोगाड्रो नंबर बनेंगे वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में बन सकते हैं, जो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखने जा रहे हैं अदर गैसेस। अदर गैसेस हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। मैं वहां पर आ रहा हूं कि वो कौन से बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें कि ये क्या होता है। देखें कि मोलर वॉल्यूम हम उसी को कहेंगे जो क्या हो, मोलर वॉल्यूम हम यूज करते हैं फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस हम उसी को कहेंगे जिसका हमारे पास ऑल फैक्टर्स पर डिपेंडेंस ना हो, इंडिपेंडेंट हो। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, कोई भी हमारे पास फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है। ठीक है, लेकिन रियल गैसेस क्या होते हैं, एट अ फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर एंड फिक्स कंसंट्रेशन पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो मोलर वॉल्यूम को हम शो करते हैं VMC, V कैपिटल एंड M स्मॉल। Then volume occupied by 1 mole of gas at STP, क्या, STP पर 1 mole of gas जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो हम उसी को क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है सिलेंडर का। क्या लिया, सिलेंडर का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैं आइडियल गैसेस क्या कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ, क्या ले रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेस इंक्लूड कर रहा हूं, तो यहाँ इंक्लूड कर रहा हूं तो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होते हैं, जो कितना है इसका वैल्यू 6.022 into 10⁻23 एटम्स। देन जो है हमारे पास है एसटीपी। क्या, एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस तो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एसटीपी क्या है, एसटीपी हम उसी को बोलेंगे जिसको कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। तो हम टेम्परेचर क्या लेंगे, 0 सेंटीग्रेड लेंगे। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड कह लें आप, या 273 कैलोरी कह लें। ऐसे ही आपके पास जो होता है प्रेशर कितना लें, आप प्रेशर 1 एटीएम लें, आप लें 760 टार, आप ले लें 0.01 mm ऑफ Hg ले सकते हैं। आप कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस की बात नहीं है कि आप अदर यूनिट यूज कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री में जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं इसके पीछे एक ट्रिक्स और टिप्स दिए गए हैं। ऐसे मतलब के वर्ड्स यूज नहीं किए जा रहे हैं, मतलब कि उसके बैकग्राउंड में कोई कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम कितना, हमारे पास जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, अगर मैं एसटीपी की बात करूं, एसटीपी पर बात करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, एसटीपी पर बात करूं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मैंने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ गैस में जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां पर मोलर वॉल्यूम हमारे पास होगा, कांस्टेंट वैल्यू है 22.414 dm³। इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास दूसरा है, अगर आरटीपी पर ले, आरटीपी क्या है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम उसी को कहेंगे जिसमें टेम्परेचर हो 25 सेंटीग्रेड। देखें कि 15 से 25 या 30 पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। जो कहते हैं ना कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबल है, ये रूम टेम्परेचर पर इनसॉल्युबल है, ये हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर होता है। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर एज कंपैरिजन तो हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर होता है या अदर एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, देन मोलर वॉल्यूम अगर आरटीपी पर देखें तो आरटीपी पर मोलर वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 24। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो आरटीपी पर होता है 25 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 25 सेंटीग्रेड होता है, और एसटीपी पर क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है। 0 सेंटीग्रेड और 25 सेंटीग्रेड में डिफरेंस ज्यादा है, 25 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है तो वॉल्यूम में डिफरेंस होगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट अप करेंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, उतना वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा वॉल्यूम में। तो ये हमारे पास क्या था, 24 dm³, यानी अप्रोक्सीमेटली यानी टेंस टू इक्वलेंट टू। देन यहाँ पर मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं
कि एसटीपी, आरटीपी और स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये आप अब बात याद कर लेना कि टेम्परेचर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर 1 atm होता है और कंसंट्रेशन जो होता है 1 मोलर होता है एसटीपी पर, और आरटीपी पर हमारे पास 25 सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर हमारे पास 1 atm होता है। देन आपके पास जो दूसरे हमारे पास जो गैसेस हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि दूसरे गैसेस कौन से हमारे पास होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो कितना होगा ये 32 ग्राम होगा। मैं ग्राम की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 मोल ऑफ गैस होगा, 1 मोल ऑफ गैस होगा, और हमारे पास एवोगाड्रो नंबर क्या होंगे, Na होगा 6.0 × 10⁻³ होगा हमारे पास। देन अगर मैं बात करूं कि इसको यानी हाफ करूं तो 6 बन जाएगा, और ये हमारे पास 16 बन जाएगा, ये हाफ बन जाएगा मोल ऑफ गैस। आप इसको हाफ नहीं के आप इसको 0.5 मोल्स क्या कंसीडर कर रहे हैं, यानी आप ये हो सकता है। देन आप यहां पर क्या है, हाफ करें, आप हाफ में लिख देता हूं, हाफ Na कर देते हैं। देन आप इसको फर्दर क्या करें, फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकती है, जैसे कि 3 और यहां पर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो कितना हमारे पास होगा 0.025 मोल बन जाएगा, और यहां पर कितना बन जाएगा 1/3 Na हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, किसके, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस, आप ये बात याद कर लेना कि 1 मोल, क्या 1 मोल ऑफ गैस में कितना मोलर वॉल्यूम होता है, हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 dm³ के इक्विवेलेंट होता है। आप ये पल्ले बांध ले पॉइंट को कि 1 मोल ऑफ गैस किसके इक्विवेलेंट होता है, 22.414 dm³। आपके पास cm³ में आ सकता है, आपके पास मीटर क्यूब में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे नहीं करेगा कि मीटर क्यूब में सेंटीमीटर को, ये क्या है, कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस कर सकते हैं स्टूडेंट, जो फिर पछताते हैं कि हमारे पास यार एमसीक्यू मुझे आता था लेकिन मैंने रॉन्ग करके आया है, ऐसे काइंडली नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप केमिस्ट्री की क्या बरामदी करेंगे। तो आगे क्या है कि 3 हो गया हमारे पास। देन हमारे पास है मीथेन, क्या है हमारे पास, मीथेन। अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ गैस में कितना होता है वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³, ठीक है। ऐसे ही अगर हाफ मोल में कहूं मैं तो क्या होगा 11.202 dm³ बन जाएगा, ये क्या है हाफ मोल्स में। ऐसे आप हजारे गुना कर सकते हैं, इसी को डिवाइड कर हमारे पास सब्ट्रैक्ट एडिशन वगैरह कर सकते हैं सारी। देन हमारे पास क्या है CH4, क्या CH4 क्या है हमारे पास, ये है मीथेन गैस, ये क्या है हमारे पास, मीथेन गैस है हमारे पास। इसका क्या होगा 12 होगा, इसका क्या होगा 4, क्या होगा 4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास रेशोज है, आप इसको एटॉमिक रेशो नहीं कहेंगे, एटॉमिक रेशो क्या होगा 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेशो में नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया जाता है, कंसीडर आउट किया जाता है, लेकिन यहां पर जो कंसीडर करेंगे वो मास करेंगे कंसीडर आउट। तो यहां पर कितने होंगे मोल, 1 मोल ऑफ गैस होगा, 1 मोल ऑफ गैस होगा। देन हमारे पास एवोगाड्रो नंबर क्या होगी 1 Na होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा 6 ग्राम होगा इसका, ठीक है, और हमारे पास 2 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का करूंगा, तो हमारे पास 0.5 मोल बन जाएंगे, किसके बन जाएंगे हमारे पास मीथेन की यानी Na। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कितने बनेंगे, हाफ बनेगा, क्या बनेगा, हाफ बनेगा। देन इसको फर्दर क्या करूं मैं, फर्दर इसको डिवाइड करूं 3 ग्राम और 1 ग्राम, तो क्या बनेगा फिर 0.025 मोल बन जाएगा, और हमारे पास जो है 1/3 Na बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन है एक
आपसे क्वेश्चन है कि 3 ग्राम ऑफ क्या 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ मास क्या होगा। यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और मास कितना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम 3 ग्राम है, ठीक है 3 ग्राम है यहां पर, ठीक है। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं हमारे पास 0.025 मोल्स होते हैं और मास कितना होता है। मास कैसे करेंगे आप मास को कार्बन डाइऑक्साइड को, गिवन मास हमारे पास कितना है 3 है, अपन क्या करेंगे 44 करेंगे, 44 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा समथिंग यानी 0 पॉइंट समथिंग आपके पास बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मास बन जाएगा। ऐसे ही यहां से एक क्वेश्चन है मीथेन के बारे में कि वॉल्यूम अक्यूपाइड बाय मीथेन गैस इन 0.5 मोल्स। क्या ये मैं राइट डाउन कर रहा हूं क्वेश्चन को कि आप समझें कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम occupied by methane of 1 mole of gas में क्या कर रहा है मीथेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मुझे बताएं कि आप वॉल्यूम जो है 0.5 यानी नंबर ऑफ मोल्स 0.5 में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा हमारे पास, 0.5 में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने होंगे। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस में हमारे पास जो होते हैं मोलर वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल ऑफ गैस का, 1 मोल ऑफ गैस का क्या 1 मोल ऑफ गैस का कितना होता है वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे ही हमको क्वेश्चन कौन सा है 0.5 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो 0.5 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे करेंगे, इसको हाफ करेंगे 11207 डीएम क्यूब कर देंगे, ठीक है। इसका हाफ हम कंसीडर आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसको यानी मोलर वॉल्यूम को और हमारे पास हाफ जो हमारे पास दिया गया है मीथेन का गिवन और टोटल को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मिलेंगे। तो 22.44 बन जाएगा 414 अपान में 11.207। तो हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे 0.5 मोल्स बनेंगे हमारे पास। ये तो मोल्स निकले हैं ना, हमको बोल रहा है कि 0.5 मोल्स में मोलर वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम। तो इजी है, क्या करेंगे हम मोलर वॉल्यूम का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है n इनटू आप क्या करेंगे, आप इसको 0.5 n इनटू आप क्या करेंगे na करेंगे, आगे दो नंबर आप करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.5 हो जाएंगे और इनटू आगे तो नंबर हमारे पास क्या है 6.022 इनटू 10⁻23। तो आप इसको सम आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.01 इनटू 10 हमारे पास आंसर आएगा 23 डीएम क्यूब। ये क्या है हमारे पास एक क्या था क्वेश्चन था कि एमडीकेट के हिसाब से ये क्या है गोल्डन एमडीकेट पॉइंट है, एमडीकेट एमसीक्यूज, ठीक है। कि आप बताएं कि वॉल्यूम इतना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है इतना, आप 0.5 मोल में से वॉल्यूम आप क्या करें टेक आउट करें, आप सॉल्व करें। तो ये हमारे पास क्या था सारा मोलर वॉल्यूम के बारे में क्या थी बात थी। तो ये आपको लेक्चर आई होप आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री, जो आपका इंटरेस्टेड है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप पिछले लेक्चर भी आप देख सकते हैं। फिर वो हम स्टोइचियोमेट्री को एमडीकेट के लिहाज से पढ़ेंगे। आपका जो ये लेक्चर है वो बेनिफिशियल है फॉर एमडीकेट, ईकेट एंड अदर मेनी कॉम्पिटिटिव टेस्ट। जो आपका क्या है होप है कि हम आगे चलकर
रिनाउंड हो सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिएगा। ये हमारे पास लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।